Hello students, first of all, good morning to everyone. It is me Adesh Sharma from Spoken English Channel जगलवा। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई शर्त प्रकट की जाती है और ये शर्त प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में तीनों में पूछी जाती है। या ऐसे सेंटेंस जो कल्पना पर आधारित होते हैं, जिनमें कल्पना की जाती है काश मैं एक विद्यार्थी होता, इफ आई वर आई स्टूडेंट, काश वह मेरा मित्र होता, इफ ही वर माई फ्रेंड, काश मैं एक मंत्री होता, इफ आई वर अ मिनिस्टर, यानी कि जो है नहीं होता, कल्पना में होता। इस तरह के सेंटेंस बड़ी ही एक्सीलेंट रहने वाली आज की वीडियो, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए नए सेंटेंस, एक्सीलेंट सेंटेंस सीखें, स्कूल कोर्स सीखें, स्पोकन इंग्लिश, डीप ग्रामर सभी कुछ सीखें। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। देख लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंस शर्त प्रकट करने वाले वाक्य, जिन वाक्यों में कोई शर्त प्रकट की जाती है, जिन सेंटेंस में कोई शर्त रखी जाती है, उन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंस में कोई शर्त पाई जाती है, ऐसे वाक्य यदि, अगर, काश शब्दों से आरंभ होते हैं। इनकी पहचान क्या है? यदि, अगर, काश, इनमें से एक वर्ड आना है, एक शब्द आना है, तो वो सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। देख लेते हैं वर्तमान में शर्त। पहले प्रेजेंट की शर्त देखते हैं। प्रेजेंट में शर्त किस तरह रखी जाती है वर्तमान टेंस में? जिस तरह से यदि आप चाहते हो तो जा सकते हो, इफ यू लाइक यू कैन गो, इफ यू लाइक यू कैन गो, ये प्रेजेंट में शर्त है। इसी तरह से यदि तुम कमजोर हो तो और मेहनत करो, वर्क हार्डर, और मेहनत करो, इफ यू आर वीक, यदि तुम कमजोर हो, वर्क हार्डर इफ यू आर वीक। इस तरह से भूतकाल में शर्त, ये प्रेजेंट में शर्त थी, आप देख लेते हैं भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में शर्त किस तरह रखी जाती है। पास्ट टेंस के कुछ सेंटेंस देखते हैं, पास्ट टेंस में कैसे शर्त रखते हैं, देखिए ध्यान से। अगर वह यहां आता तो मैं उसकी सहायता करता, इफ ही हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। आप देख रहे हैं बड़ा ही एक्सीलेंट सेंटेंस है। इफ ही हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। पास्ट टेंस में शब्द के लिए पहला जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और बाद का वाक्य वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म से बनेगा। ध्यान से देखिए आप इसे, बड़ा ही एक्सीलेंट सेंटेंस है। अगर वह यहां आता, अगर वह यहां आ जाता तो मैं उसकी सहायता करता, इफ ही हैड कम हियर, पास्ट परफेक्ट टेंस, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट टेंस में शब्द के लिए पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और बाद का सेंटेंस जो है वो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म से बनेगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, यदि वह तेज दौड़ता तो ट्रेन पकड़ लेता, इफ ही हैड रन फास्ट, इफ ही हैड रन फास्ट ही वुड हैव caught the train। यानी कि पहला सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है और बाद का सेंटेंस वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म से बनाना है, यदि शब्द पास्ट टेंस में है। आप देख लेते हैं फ्यूचर टेंस में शब्द कैसे रखी जाती है, भविष्य काल में कैसे शब्द रखी जाती है। बड़ा ही एक्सीलेंट सेंटेंस फ्यूचर टेंस जो होता है, फ्यूचर टेंस की शब्द वो ज्यादा ही एक्सीलेंट है देखने में सेंटेंस। देख लेते हैं, यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। इसमें बहुत ही अच्छी बात सीखने आपको है, यदि दोनों वाक्य गा है, दोनों वाक्यों में दोनों सेंटेंस गा पर फिनिश हो रहे हैं, दोनों सेंटेंस फ्यूचर में दिखाई दे रहे हैं, उसमें पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। ये बात ध्यान देने की है, पॉइंट नोट करने का है। यदि वह आएगा, दोनों बार गा शब्द है, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। इफ ही कम्स, इफ ही कम्स, यदि वह आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। इफ ही कम्स, तो के लिए कोमा का प्रयोग करेंगे, बात ध्यान देने की। आई शैल टीच हिम, इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। इस तरह से
इस तरह से यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। इफ ही स्टडीज ही विल पास। इफ ही स्टडीज ही विल पास। तो पॉइंट नोट करने का है, फ्यूचर टेंस में सब प्रकट करने के लिए पहला जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, बाद का वाक्य जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है। देखने में दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर के लग रहे हैं, लेकिन पहला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। ध्यान देने की बात है। अब देख लेते हैं बड़े ही एक्सीलेंट अमेजिंग टेंस, काल्पनिक शब्द, यानी कि कल्पना कर रहा है, बस इमेजिनेशन में है नहीं सच में, केवल कल्पना कर रहा। यदि मैं राजा होता, इफ आई वर ए किंग, काश वह मेरा मित्र होता, इफ ही वर माय फ्रेंड। इसमें एक बात देखने को मिल रही है, इन सेंटेंस में काल्पनिक वाक्यों में केवल वर का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग नहीं करते हैं। चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ वर का ही प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं, यदि मैं राजा होता, इफ आई वर ए किंग, काश वह मेरा मित्र होता, इफ ही वर माय फ्रेंड। इस तरह के सेंटेंस अगर काश यदि से शुरू होते हैं, इनकी पहचान है। कंडीशनल सेंटेंस की पहचान क्या है? यदि आप अगर से शुरू होने वाले वाक्य, इनमें कोई शर्त रखी जाती है, और ये इस तरह के वाक्य बोर्ड एग्जाम में और इंग्लिश कंपटीशन में बड़े ही एक्सीलेंट, बड़े ही इसेंशियल वाक्य हैं, बड़े अच्छे सेंटेंस हैं, बहुत ही अच्छे सेंटेंस हैं। इसका फार्मूला ले लेते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कंप्लीमेंट। इस तरह से एक तरह का और भी है इनका, वो इससे भी ज्यादा प्रेसिल है। उसमें इफ वगैरह लगाना नहीं है, उसमें वर भी लगाने है शुरू में, वर्ब ठोक दो शुरू में। जिस तरह वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, काश में एक विद्यार्थी होता, वर आई ए स्टूडेंट, वर आई ए स्टूडेंट, और इनमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगता है, वर आई ए स्टूडेंट। काश में पक्षी होता, वर आई ए बर्ड, वर आई ए बर्ड। काश में पुनः जवान हो जाता, वर आई यंग अगेन। काश वह मेरा मित्र होता, वर ही माय फ्रेंड। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए गुड डे।